गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए बारिश ही बारिश हो रही है सुबह से, रात से बहुत बारिश हो रही है। बारिश में पेड़ कितने हरे हरे से हो जाते हैं। जब तक बारिश नहीं हो रही थी तब तक ये हो रहा था कब बारिश होगी कब बारिश होगी। तो फाइनली अब इतनी बारिश हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। बहुत बारिश। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर। बुग्गू तुम इतनी बारिश में ऊपर क्या करने आ गए? हाँ, गिर जाओगे भी, चोट लग जाएगी तुमको। बारिश बारिश, बुग्गू बारिश में नहा रहा है, देखो भीग जाओगे। अभी फिलहाल बारिश बंद हो गई है। क्या बनना है नाश्ते में आज? मैगी। मैगी बनी नहीं है तो दोस्तों नाश्ते में बनना है मैगी। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अभी दूध ही नहीं पड़ा हुआ है। बुग्गू क्या खा रहा है? नमकीन की तलाश में रहता है। खाओ खाओ, नमकीन खाओ, नमकीन। तो फ्रेंड्स बारिश का मौसम है और हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। ये देखिए अब इतना सा बचा है, इतनी देर से खा के ख़त्म कर दिया। फिर मुझे याद आया मैंने ब्लॉग में शूट ही नहीं किया। बुग्गू खा रहा है चोको। तो रात का बज रहा है 8, शाम के 8, और मैं जा रही हूँ कहीं। मैं जा रही हूँ अपने एक ज़रूरी काम से और एक साथ मेरे दो काम निपट जाएंगे। मैं जा रही हूँ अयोध्या राम मंदिर, क्योंकि वहाँ पे मेरे एग्ज़ाम का सेंटर लगा हुआ है। तो मैं एग्ज़ाम भी दे दूँगी और इसी बहाने हम सब दर्शन भी कर लेंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सब लोग भी रेडी हो गए हैं। तो मैं जा रही हूँ। मेरा कल सुबह 8:30 बजे एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद 11 बजे तक 2 घंटे का एग्ज़ाम है। इसके बाद एग्ज़ाम दे करके फिर हम सब लोग अयोध्या मंदिर के दर्शन करेंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। अभी 9 बजे मैं घर से निकलूँगी, 9 बजे की मेरी बस है। फिर हम निकलेंगे यहाँ से। हम लोगों ने घर से कुछ भी नहीं खाया था, बस मैं बाहर से हम लोगों ने एक वेज रोल लिया और वही खा कर के बस निकल गए। अब आ गए थे आलमबाग बस स्टेशन के पास। तो गाइस मैं बस में बैठ चुकी हूँ। अभी बस चल नहीं रही, अभी चलने वाली है। ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक। ढाई बज गया था हम लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर बहुत ढूंढने के बाद वहाँ पर 850 रुपये का ये इतना बेकार सा रूम मिला था, कम ही नहीं कर रहा था। हम लोगों ने सोचा चलो कुछ घंटों की बात है तो ले लेते हैं, और ये लोग यहाँ सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह हुई, मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद मैं पेपर देने के लिए निकल जाऊँगी। तो हम लोग आए हुए थे चाय नाश्ता करने के लिए। फिर चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं निकल ली अपना पेपर देने के लिए और ये लोग चले गए थे रूम पर। बुग्गू क्या खाने जा रहे हो? बता दो क्या खाने जा रहे हैं। मोबाइल में बोल रहे मक्खन। मक्खन। सबसे ज़्यादा सोए तो हम ही लग रहा है। तुम सोई? मेरा एग्ज़ाम का सेंटर राम मंदिर से भी बहुत ज़्यादा दूर था और मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का भी ले लेती हूँ।
वीडियो में शूट कर लेती हूँ। ये देखिए कितने स्टूडेंट आए हुए हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। 4 बज गए थे वहाँ से आते आते। फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं बस गोलगप्पे खा रही थी। इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, इन लोगों ने दर्शन किए, फिर हम लोग निकल लिए यहाँ से घर के लिए। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग 9 बजे रात में घर पहुँचे थे और रात में इतना ज़्यादा थक गए थे वहाँ से आने के बाद कि बस हम लोग आए और मैंने नहाया, फिर उसके बाद बस सो गई। सोने के बाद सीधा फिर सुबह ही उठी हूँ, इतना ज़्यादा थक गई थी। सोचा तो था वहाँ जाऊँगी और एग्ज़ाम देने के बाद आराम से मेरा 11 साढ़े 11 बजे पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर दर्शन करूँगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो मेरा पड़ा हुआ था वो राम मंदिर से मतलब इतना ज़्यादा दूर था कि वहाँ जाने में आधा 1 घंटा लगता है। फिर पेपर देने के बाद इतना टाइम लग गया, वहाँ से 3:30 4 बज गया आते आते। फिर फिर इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, फिर नाश्ता किया और खाना वाना खाया। फिर मैंने कहा मेरे तो भैया बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मंदिर जाऊं, दर्शन करूं जा कर के। फिर मैंने बोला इन लोगों से कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं तो एक बार और भी आ चुकी हूँ, तो तुम लोग आए नहीं हो तो तुम लोग चले जाओ। इसलिए फिर मैं नहीं गई और ये लोग गए हुए थे, ये लोग चले गए थे। मैं बाबू को लेकर के बाहर बैठी हुई थी क्योंकि वो भी छोटा है अभी, तो वो भी थक जाता, इसीलिए हम लोग बैठे हुए थे। फिर इन लोगों को दर्शन करने में 1-1.5 घंटा लग गया। फिर वहाँ से आए, फिर बस की हम लोगों ने, फिर आते आते हम लोग को 9 बज गया था। और अब जब मैं अयोध्या गई थी तब से अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जब से वहाँ पे राम मंदिर बन गया है तब से काफ़ी कॉस्टली शहर हो गया है वो अब, मतलब हर चीज़ में महंगाई। रात में 2 बजे हम लोग जब यहाँ से गए थे तो पहुँचे थे, उसके बाद में 2-2:30 बजे रूम ढूंढने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, मतलब मैंने सोचा था हमें 2-3 घंटे ही बिताने वहाँ पे, और सुबह 12 बजे चेकआउट होना था। वैसे भी उससे पहले ही मुझे पेपर देने चले जाना था, तो उससे पहले ही मुझे रूम खाली कर देना था। तो मतलब ऐसे जब हम लोग गए थे तो 350-400 रुपये में धर्मशाला मिल गया था, मतलब कुछ ही घंटों के लिए। लेकिन अब वहाँ पे धर्मशाला भी नहीं, अब मजबूरी है तो फिर करना पड़ा। वो भी इतना अच्छा रूम नहीं था, मगर मैंने कहा चलो कुछ घंटों की बात है। फिर मैं तो पूरी रात सोई नहीं, फिर इन लोगों ने 1-2 घंटे आराम किया। फिर 5 बजे हम लोग वहाँ से निकल लिए। फिर मैंने चाय नाश्ता हम लोगों ने किया, फिर मैं निकल गई पेपर देने। इन लोगों ने मुझे छोड़ करके अपना जो भी आराम वगैरह किया हो। तो अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं मतलब जब वीडियो बनाने के बाद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और कमेंट्स, लाइक आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो मेरा मतलब मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं ब्लॉग बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ना अच्छे लगे हों तो भी करिए। बाय बाय।